चलें, स्क्रीन शेयर होगी मेरी? जी सर, होगी। चलें, ये मैंने आपको बताया कि ये सर्च एड्स होते हैं, जो जैसे गूगल पे हम कोई भी कीवर्ड पुट करते हैं तो नीचे कुछ स्पॉन्सर्ड के साथ एड्स आ रहे होते हैं, उनको हम सर्च एड कहते हैं। टॉप ऑफ द पेज पे 4 एड्स होते हैं, बॉटम ऑफ द पेज पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है? ये नीचे जो शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये एक शो हो रहा है यहाँ पे। और जो पहला ऐड होता है सबसे पहले वाला, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन, एक्सटेंशंस, हेडलाइंस, इसमें डोमेन, बाकी भी कॉल आउट्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो हम डिटेल से फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा डिस्प्ले एड्स होते हैं। डिस्प्ले एड्स मैंने आपको कहा है कि जो डिफरेंट ऐप्स होते हैं आप उनको इंस्टॉल करते हैं, उनके अंदर एड्स आ रहे होते हैं, गेम के अंदर एड्स आ रहे होते हैं, तो उनको डिस्प्ले एड्स कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट से आ रहे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे शो हो रहे होते हैं। अगर हम मैं आपको दिखाता हूँ, अगर किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं ना, जो गूगल से मोनेटाइज होती है, एडसेंस अप्रूव्ड होती है, तो उसके साइडों पे कहीं पे बैनर एड्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। वो बैनर एड्स एक्चुअली में वो डिस्प्ले एड्स होते हैं, ठीक है? ये एक मैंने वेबसाइट ओपन की है, डॉन की, डॉन न्यूज़ वालों की। अब ये मोनेटाइज है गूगल से। अब ये अनलिमिटेड फ्री डिलीवरी जो है ना, पांडा प्रो, ये एक ऐड आ रहा है, ये ऐड है, ये डिस्प्ले ऐड है। अब उसके किसी भी यहाँ पे, ये कोने पे आप यहाँ पे जाएंगे, एड्स पे गूगल लिखा हुआ है, ठीक है? ये डिस्प्ले एड्स है। अगर हम यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इसकी पांडा की कोई वेबसाइट या कुछ भी है उस पर चला जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब इस पे और ये देखें, ये साइड पे भी आ रहा है, ये भी बैनर ऐड है, डिस्प्ले एड्स है। और इसके अलावा इसी तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स पे ये ऐड शो हो रहे होते हैं। ये मैंने पहले से ऐसे निकाल के रखा हुआ है ताकि फिर मसला ना हो, ये हमें पता नहीं चलता ना किस। ये देखें, अब वो मैंने उस पे ऐड पे यहाँ पे क्लिक किया और वो यहाँ पे लेके आया अकाउंट पे, फूड पांडा के। अच्छा, इसके अलावा एक और वेबसाइट मैंने निकाली है, ये हमारी वेब, इस पे ऐड आ रहे थे। इस पे एक तो ये ऐड आ रहा है, ये ऐड आ रहा है शॉप नाउ का। ये मेरे ख्याल में किसका है पता नहीं, ये गो डैडी वालों का है। ये ऐड आ रहा है, ये एड्स बाय गूगल आ रहा है यहाँ पे। और ये ऊपर आ रहा है ये प्रोडक्ट का, ये भी ऐड है। और सेंट्स का, परफ्यूम्स का ये है। और इसके अलावा और नहीं है, ये दो शो हो रही हैं। तो इस तरह डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको साइडों पे एड्स नज़र आ रहे होते हैं बैनर की शेप में, तो वो डिस्प्ले एड्स होते हैं, डिफरेंट मोबाइल ऐप्स के अंदर शो हो रहे होते हैं। यूट्यूब पे साइड पे बैनर की शेप में एड्स आ रहे होते हैं कभी कभी, ठीक है? वो भी डिस्प्ले एड्स होते हैं। अच्छा, डिस्प्ले एड्स अगर समझ आ गई आपको? बताएं बताएं, किसी को कोई इशू है तो पूछें। नहीं इमरान भाई, आ गई है समझ। ठीक है। अच्छा, उसके उसके बाद होते हैं वीडियो एड्स। वीडियो ऐड बेसिकली जैसे वीडियो से ज़ाहिर है वो यूट्यूब एड्स होते हैं, यूट्यूब पे शो हो रहे होते हैं मोस्टली। यूट्यूब में जब हम कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं ना, कोई भी वीडियो, कोई कोई लेक्चर देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, उसके अंदर हम उस वीडियो के अंदर एक ऐड चल पड़ता है वीडियो की शेप में, जो कि स्किपेबल होता है। मतलब स्किप का ऑप्शन आता है उस पे 5 सेकंड के बाद। बेसिकली वो वीडियो ऐड है, वो भी गूगल एड्स के थ्रू चलते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के एड्स आते हैं यूट्यूब के अंदर। एक स्किपेबल होता है जो वीडियो के अंदर आता है, उसको कहते हैं इन स्ट्रीम स्किपेबल ऐड। उसमें 5 सेकंड वो चलेगा, उसके बाद स्किप का ऑप्शन आएगा। एक और होते हैं नॉन स्किपेबल, उस पर वो स्किप का बटन ही नहीं होता, वो खुद उतनी पूरी जितना भी टाइम का हो वो चलते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा इन फीड एड्स होते हैं, वो डिफरेंट फीड के अंदर शो हो रहे होते हैं। इस तरह के वीडियो आप अभी आप यूट्यूब ओपन करें, यूट्यूब ओपन करें, ऐसे ही स्क्रॉल करें आपको। अच्छा, उनके साथ ना स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है, जो जो इन फीड ऐड होते हैं। आप यूट्यूब अभी ओपन करें और स्क्रॉल करें, आपको कोई ना कोई ऐड नज़र आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है? तो ये यूट्यूब एड्स होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ यूट्यूब,
अच्छा ये देखें, ये पहला पहला ऐड है, ये पीटीसीएल का, ये स्पॉन्सर्ड के साथ आया हुआ है। ये ऐड है, ये ऐड रन हो रहा है, इसको इन फीड ऐड कहते हैं। मतलब ये फीड के दरमियान में, मतलब डाटे के दरमियान में आ जाता है। अगर आप मोबाइल को ओपन करेंगे तो उसको स्क्रॉल करेंगे तो वीडियोस के दरमियान में एक ऐड आ जाएगा। अब ये ऐड आ रहा है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन का, ये भी एक ऐड है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई वीडियो हम ओपन करते हैं, वीडियो के शुरू में कभी कभी ऐड आ जाते हैं, कभी कभी दरमियान में ऐड आ जाते हैं, तो वो स्किपेबल इनस्किपेबल एड्स होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कुछ लिखूं यहाँ पे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ मैं। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा और ये एक ऐड आ गया स्पॉन्सर्ड के साथ। ट्राई जीरा, जीरा फॉर फ्री, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ये कोई ऐड रन हुआ हुआ है मार्केटिंग एजेंसी एजेंसी का, कि ये एक ऐड है। उसके अलावा ये एक ऐड है, ये किसी मार्केटिंग एजेंसी वालों का है। ठीक है, ये इस तरह के एड्स होते हैं। और बाकी कुछ वीडियोस के अंदर आ रहे होते हैं, ये भी ऐड रन हुआ हुआ है। ये यूट्यूब वीडियो एड्स हो गए। अच्छा, और अच्छा, और होता है इसके अलावा होता है शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स बेसिकली होता है गूगल मर्चेंट सेंटर है, गूगल का प्लेटफॉर्म जीएमसी जिसे कहते हैं, उसके थ्रू रन होते हैं। मतलब गूगल एड्स प्लस जीएमसी, गूगल मर्चेंट सेंटर, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, इनके थ्रू एड्स रन होते हैं। जो शॉपिंग एड्स होते हैं वो बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस के लिए रन होती हैं, जिस पे किसी वेबसाइट पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं ई कॉमर्स, जैसे अमेजोन हो गया, द्राज हो गया, इसके अलावा शॉपिफाई स्टोर हो गए आपके। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जिसमें हज़ारों में होती है ना, उसके जो एड्स रन होते हैं वो शॉपिंग एड्स रन होते हैं। पूरी वेबसाइट की आपने फीड डाउनलोड की, वेबसाइट से फीड डाउनलोड की, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की डिटेल, प्राइस वगैरह, उसको जीएमसी में अपलोड किया, वहाँ से कंपेन, वहाँ से उसको गूगल एड के साथ अटैच किया और इधर से कंपेन रन कर दी। ठीक है, अब वो शो कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने अभी निकाला हुआ था यार एक, अच्छा वो एग्जांपल, वो मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, वो एग्जांपल निकल है, मैंने निकाला आई। ये यहाँ पे नहीं चलती। अच्छा चलें, मैं बैग इन यूएसए, तो अगर मैं इसको, हाँ इसमें निकाला हुआ था मैंने। अच्छा ये देखें, मेरी स्क्रीन शेयर है ना, ये देखिए मैंने ना यहाँ, जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर है। मैंने यहाँ पे लिखा वुमेन बैग्स। ठीक है, वैसे ये पाकिस्तान में तो नहीं था, इधर यूएसए था, वुमेन बैग्स इन यूएसए, ये चीज़ मैंने सर्च की थी। अब यूएसए में ये ऐड रन हो रहा है इस तरह से। अब वो ऐड इस तरह से आते हैं, शॉपिंग एड्स जो होते हैं, जैसे सर्च की, सर्च के बिल्कुल नीचे इस तरह से ऐड शो होंगे आपको। अब ये हमेशा किसी प्रोडक्ट्स के होते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस तरह से एड्स रन हो रहे होते हैं। अब ये सारे इस तरह से जो भी आपको ऐड नज़र आएगा वो ये शॉपिंग एड्स हैं, इनको शॉपिंग एड्स कहते हैं। इसमें हेडलाइन होती है, प्रोडक्ट की पिक्चर होती है, उसकी प्राइस होती है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है, और बस अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो एट ए टाइम आपको ये काफ़ी सारे नज़र आते हैं, आपको 4-5 भी नज़र आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। जैसे आप इसको साइड पे करते जाएंगे ये आगे स्क्रॉल होता जाएगा। ठीक है, ये शॉपिंग एड्स हैं। अच्छा, कहाँ गया?
उसके अलावा उसके अलावा होता है ऐप इंस्टॉल्स, ऐप कंपेन, मत ऐप प्रमोशन कंपेन, मतलब ऐप को इंस्टॉल करने के लिए एड्स चलाए जाते हैं। वो बेसिकली वो जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल दी ना डिस्प्ले एड्स की, ठीक है, डिस्प्ले एड्स भी मोबाइल में ऐसे आ रहे होते हैं कभी कहीं कहीं पे। इसी तरह से मोबाइल के अंदर ना आपके उसी डिस्प्ले एड्स की शेप में ऐप इंस्टॉल के एड्स आ रहे होते हैं। कोई भी आप ऐप इंस्टॉल करोगे ना, उस ऐप इंस्टॉल के अंदर एड्स आ रहे होते हैं कि ये ऐप इंस्टॉल करो। जैसे बीगो बीगो का आपने सुना, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हुई थी बीगो की। उस अब किसी भी ऐप में अगर कोई लोकल ऐप ने आपने कोई भी इंस्टॉल किया होता है जिसमें एड्स होते हैं, तो उसके अंदर बीगो की आ रही होती थी एडवर्टाइजमेंट। आप उस पर क्लिक करते थे, आप सीधा प्ले स्टोर पे चले जाते हैं। वो बेसिकली ऐप प्रमोशनल कंपेन्स लाई होती हैं, ऐप इंस्टॉल एड्स कहते हैं उनको। एक वो वहाँ पे होते हैं, दूसरा होता है वो अभी आप, अगर आपके पास मोबाइल्स है ना, तो आप अभी जाएं प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाके कुछ भी ना ऊपर से सर्च करें, वहाँ पे सर्च करके मुझे बताएं कि सर्च क्या किया है आप लोगों ने। मोबाइल किस किस के पास है अभी? ऑलमोस्ट सबके पास ही होगा। जी जी है, बिल्कुल है। हाँ, प्ले स्टोर पे जाके ऊपर कोई गेम सर्च कर लें, कुछ भी मतलब सर्च करें, पबजी सर्च कर लें, गोडैडी कर लें, पबजी टिक कर लें, क्रीम कर लें, अब ऊपर इस तरह से कोई कीवर्ड ऐड करके सर्च करें और सर्च। टिकटॉक सर्च किया तो बीगो का ऐड आया, जैसे आप कह रहे थे, ये ठीक मुझे है। याद है, मैंने भी देखा था। अच्छा, टिकटॉक आपने सर्च की और क्या आया नीचे? टैंगो भी आ रहा है, बीगो भी आ रहा है, ठीक है, अब वी लाइव भी आ रहा है, काफ़ी टैंगो सारी ऐप्स आ रही हैं। टैंगो या इनके ऊपर ऊपर कुछ स्पॉन्सर्ड का कुछ लिखा हुआ आ रहा है? जी जी, एड्स ही आ रहे हैं, ठीक है, अब स्पॉन्सर ये लिखा हुआ है। एड्स रन हुए हुए हैं। अब कीवर्ड जी आपने जी, क्या डाला? टिकटॉक। टिकटॉक के टिकटॉक। कीवर्ड पे टैंगो ने ऐड रन किया हुआ है। जी, ब्रांडेड सर्च, ब्रांडेड सर्च, हाँ, कंपेटिटर के ब्रांड पे। कंपेटिटर के ब्रांड पे आपने कंपेन रन की हुई है। तो ये बेसिकली ऐप इंस्टॉल इधर ऐप में भी होते हैं मोस्टली ऐड, उसमें किसी ऐप के अंदर भी एड्स आ रहे होते हैं मोबाइल में, ठीक है। तो ये ऐप इंस्टॉल कंपेन होती है। उसके अलावा और कौन सी रह गई? भाई ये 5 होते हैं एड्स टाइप्स। अगर किसी को कोई समझ नहीं है तो फिर आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। बाकी कंपेन टाइप्स होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। किसी कंपेन के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब मतलब ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, एक ही कंपेन के अंदर सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। सर्च पे जैसे अलहदा रन हो रहा है, डिस्प्ले अलहदा, यूट्यूब अलहदा, इसी तरह से एक परफॉर्मेंस मैक्स आई है, उसके अंदर सारे प्लेटफॉर्म पे आप एक ही कंपेन के अंदर सारे प्लेटफॉर्म पे ऐड रन होता है आपका, परफॉर्मेंस मैक्स है। इसी तरह से जैसे एक और है, क्या नाम, डिमांड जैन, उसमें 3 प्लेटफॉर्म पे होता है, जिसमें जीमेल होती है, यूट्यूब होती है और सर्च होती है, ठीक है। अच्छा, जीमेल पे भी ऐड दिखाई देते हैं हमारे। वो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जो गूगल के जितने भी अपने प्लेटफॉर्म है ना, उन सब पे एड्स दिखाई देते हैं जो हम एड्स रन करते हैं। अगर जीमेल मैं आपको दिखाऊं ना, मैं, अच्छा ये दिखाता हूँ। हाँ, ये देखें, ये प्रमोशनल में हम आएंगे ना, प्रमोशनल में, प्रमोशंस में, यहाँ पे ना आपको कुछ स्पॉन्सर्ड के साथ एड्स मिलेंगे। हाँ, सोशल्स में लाजमी होगी ये चीज़, सोशल्स में। ये 2 आ रहे हैं, नेम चिप का और कतर एयरवेज का। अब ये दोनों स्पॉन्सर्ड हैं, अब ये गूगल एड्स के थ्रू रन हुए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से स्पॉन्सर्ड जिसके साथ लिखा हुआ वो गूगल एड्स के थ्रू ही आता है। ये जीमेल पे ऐड शो होते हैं, ये डिमांड जन में हम कंपेन चलाते हैं, डिमांड जन कंपेन चलाते हैं ना, उसके थ्रू ये एड्स आते हैं। अच्छा, और बाकी बस मेन यही होते हैं। हाँ, एक और लोकल सर्विस एड्स होते हैं जो मैप्स पे शो होते हैं। आप मैप्स ओपन करोगे ना,
उस पे ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैंने मैप्स ओपन किया, मैंने यहाँ पे लिखा, वही एग्जांपल लेते हैं हम, प्लम्बिंग एसी सर्विस इन दुबई। अच्छा, वैसे इस पे ऐड नहीं आ रहे, वो ना यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, इसके ऊपर भी साथ में स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, फिर वो टॉप पे होते हैं कोई भी कीवर्ड अगर हम सर्च करते हैं तो। मैं मार्केटिंग, ये देखें, अब मैंने कीवर्ड सर्च किया मार्केटिंग एजेंसी इन दुबई और ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड के साथ। ये मैप्स पे भी एड्स रन होते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। बेसिकली जो गूगल लोकल सर्विस बेस एड्स होते हैं ना, वो ग्रांटेड एड्स होते हैं। ग्रांटेड एड्स होते हैं वो सिर्फ यूएसए और मेरे ख्याल में एक और दो कंट्रीज हैं वहाँ पे होते हैं, और किसी कंट्री में अलाउ नहीं है। ग्रांटेड एड्स ये होती हैं कि आप ना मंथली बेस पे ना आप गूगल को $2000 दे देते हैं, और वो आपको लीड्स ला के देता है, और वो लीड्स कंफर्म होती है जो भी है आपके पास, वो सिर्फ सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए होती है। और वो आपका मतलब जैसे इसने कीवर्ड सर्च किया ना, तो आपने अगर पैसे दिए हुए हैं वो आपको टॉप पे इधर ही शो कराएगा ऐड आपका, और उसके साथ कोई टिक का निशान होता है। मैंने वो कभी नहीं रन किया, वो सिर्फ यूएसए में और एक दो कंट्रीज और किसी में मतलब होते हैं, उसको गूगल ग्रांटेड एड्स कहते हैं। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं और किसी को रिजल्ट्स देते हैं, किसी को नहीं देते। अच्छा, यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का सवाल बेफिक्र होके। और मुझे मेरा मुझे सर ना यहाँ बुलाया से करें, थोड़ा हट के क्वेश्चन है। मुझे सर ना बुलाया करें, मुझे भाई बुलाया करें काइंडली। हाँ, जी जी, इमरान भाई पूछें। मेरा आपसे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, यहाँ से हट के। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे कैटलॉग एड्स भी चल रहे हैं जिस तरह फेसबुक एड्स पे चल रहे हैं। यही शॉपिंग एड्स है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना कैटलॉग की शेप में ना, यही होते हैं। बट ये आपका सिर्फ नहीं हो सकता, ये आपके से सारे एड्स आपके नहीं हो सकते। सारे हो सकता है 3-4 इकट्ठे भी आपके हों, बट कंपेटिटर के भी साथ में शो होते हैं। आप सिर्फ सारे एड्स नहीं चला सकते कैटलॉग में, उस तरह यानी का ऐड। गूगल गूगल मर्चेंट सेंटर में फीड बनेगी और उसके बाद हम ऐड चला सकेंगे। उसका हाँ, वो फीड बनेगी, फीड वो शॉपिंग एड्स होते हैं। फीड जैसे ही हम वेबसाइट से अपलोड कर लेंगे डाटा सारा, वो जीएमसी में अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद उसको जीएमसी गूगल एड्स के साथ अटैच होता है, फिर गूगल एड्स के थ्रू हम शॉपिंग कैंपेन चलाएंगे। अच्छा, अब वो काम कैसे ठीक है। करती है? वो काम करती है जिस प्रोडक्ट का आप टाइटल रखा होगा ना आपने वेबसाइट में, जी जी। उस टाइटल की बिना पे अगर कोई सर्च कर रहा है, या उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी कोई वर्ड्स हैं, अगर वो सर्च कर रहा है तो उसके रिलेट है, तो वही प्रोडक्ट आपकी एज शॉपिंग एड्स में शो हो जाएगी, विद प्राइस डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें। उस पे ये नहीं होता ठीक है। कि आप ठीक है। उस पे ये नहीं होता कि आप सिंगल प्रोडक्ट पे कंपेन, सिंगल प्रोडक्ट पे भी हम चला सकते हैं, फिर आप फीड कम अपलोड कर दो। अगर आपने पूरी 1000 वेबसाइट का 1000 प्रोडक्ट का भी ऐड चलाना है, आप सारा फीड डाउनलोड करो, उसको अपलोड करो, उसको उस पे ऐड रन उस फीड की बिना। अच्छा, फिर मार्केटर वैसे बेसिकली करते हैं, उस फीड को सेटअप करते हैं, मतलब उसको देखते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अच्छा, इस फीड ये जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल माउस है, अब माउस की सर्चेज मतलब ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डिजिटल माउस है, एक किस्म का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डिजिटल माउस है, उसकी सर्चेज ज़्यादा हो रही हैं, और आपने सिर्फ माउस लिखा हुआ है, तो उस माउस माउस के नेम को वो फीड में, उस फीड में जो होगा ना, वो नाम चेंज कर देंगे थोड़ा सा, वो डिजिटल माउस रख देंगे, तो अच्छा अच्छा। वो फिर सर्चेज में ज़्यादा आएगा, जाहिर सी बात है सेल ज़्यादा होगी। उसमें एट ए टाइम 1000 ऑफ प्रोडक्ट आपकी शो हो सकती हैं, मतलब उसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप हर कीवर्ड यूज़ करो। हर कीवर्ड इस सर्च ऐड में तो हम हर कीवर्ड पे अलग-अलग कैंपेन चलाते हैं। उसमें ये होता है कि वो उसका एज ए टाइटल ही कीवर्ड यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। हाँ, कैटलॉग में इसमें शो नहीं होते।
और कोई क्वेश्चन किसी का? पूछें, बेफिक्र होके पूछें, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, कोई भी सवाल हो। आप लोग ना मुझे लगता है दिल लगा के ये सारी चीज़ें सीखें, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है सारी चीज़ें। गूगल एड्स इतना कोई वो नहीं। अब आपको ये बात बताऊं कि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल गूगल एड्स समझा जाता है। अगर आपको गूगल एड्स आ जाता है तो आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी चीज़ों से। आपको ये आ जाता है तो आपको इस तरह से समझें, आपको बाकी एड चलाना भी इजीली आ जाएंगे। तो ये नहीं कि बगैर सीखे, वो भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट इस पे आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, इसको सीखें। अच्छी स्किल है, बहुत अच्छी स्किल है। बस ये है कि इसको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है आपको। चीज़ें हर मंथ, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे चेंज होती जाती हैं। अब 1.5-2 साल पहले मैंने जो पढ़ा था ना, अब बिल्कुल बहुत बहुत हद तक चेंज हो गया है। आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक क्लियर है, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, जितनी मर्जी चेंजिंग्स आ जाए। अब गूगल हर 15 दिन, 20 दिन बाद कोई ना कोई अपडेट दिया खड़ा होता है। कभी गूगल एड्स के अकाउंट में, कभी कोई पॉलिसीज में, कभी किस में। बट आप अपडेट रहते हैं, चीज़ें सीखते रहते हैं, ब्लॉग्स पढ़ें, चीज़ें सीखें, लिंक्डइन पे फॉलो करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। हम भागते हैं पेड कोर्स की तरफ, पेड मतलब कोर्सेज की तरफ। कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ें होती हैं, आपको खुद सीखना पड़ता है। जो एडवांस नॉलेज होता है ना, कहते हैं एडवांस एडवांस, वो एडवांस नॉलेज बेसिकली वो उस प्रैक्टिस को कहते हैं, जो प्रैक्टिस हम प्रैक्टिकल अकाउंट हमारे पास आता है और उसको मैं करते हैं। हालांकि कोई करवाता नहीं है, बहुत कम लोग करवाते हैं, बट एडवांस उसमें हो सकती है। ऐसे पढ़ पढ़ के कोई चीज़ एडवांस आपको ना समझा सकता है, ना मेरे हिसाब से समझ नहीं आती जब तक आप खुद करते नहीं हो। बस बेसिक क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है? हम आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आपका कोई प्रोजेक्ट आता है उसमें भी हेल्प करेंगे। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं मतलब कोई भी वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं ना, तो एंड तक हेल्प करते हैं। और उनके माशाल्लाह से कोई एक उन्होंने इंटर्नशिप में भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं, ऐसे भी कोई फ्री फ्री में भी प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं। बट वही फ्री वाले प्रोजेक्ट उनकी परमानेंट जॉब में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है? उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। आपको एक सर्च एड लीड जनरेशन का इतना डिस्प्ले कैंपेन, सर्च एड्स लीड जनरेशन में, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए, और यूट्यूब एड्स कैंपेन, ये तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना आप एक्सपर्ट बन जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप सीखें, अच्छी है, स्किल अच्छी है। थोड़ी सी मेहनत है, डेली का 2-3 घंटे दें, बहुत है। बाकी सिर्फ लेक्चर नहीं है, इसके अलावा आप यूट्यूब से सीखें। यूट्यूब से पे जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, जाएं सर्च करें, उसका पूरा 10-15 मिनट की वीडियो देख लें। नहीं आता, गूगल पे सर्च कर लें, कोई ब्लॉग्स पढ़ लें, उसके रिलेटेड काफ़ी ब्लॉग्स होते हैं, हर पेज पे पढ़े हैं। तो इस तरह से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। गूगल एड्स में, सर्च एड्स में, लीड जनरेशन में हम आपको हर चीज़ बताएंगे। ये नहीं कि ये एडवांस है, ये बेसिक है, या जो भी, हर चीज़ बताएंगे। ये कि एक आप अच्छी स्टैंडर्ड कैंपेन रन करें और आप उनको रिजल्ट्स ला के दें, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझाएंगे और होपफुली समझ भी आपको आएंगी, ठीक है? मैं कोई वो एडवांस लेवल या लॉजिकल वो सारी बातें नहीं करता, ना मुझे आती हैं टेक्निकल। सिंपल सी अपने वे में बताएंगे चीज़ें, इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी। अगर नहीं आती तो दोबारा पूछें, नहीं आती जितनी बार आप पूछेंगे पूछें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ करेंगे हमारे लिए। बस दुआ किया करें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, बाकी वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगी मुलाकात। नेक्स्ट मेरे ख्याल में आपका लेक्चर कीवर्ड रिसर्च है। तो मैं तो यही कहूँगा आपको, आप अपना पिछले लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करके कीवर्ड रिसर्च जो अगला लेक्चर हो ना, वो थोड़ा सा पढ़ के आया करें, ताकि ना जो बंदा समझा रहा होता है ना, तो आपके माइंड में जल्दी से चीज़ समझ आए। तो कीवर्ड रिसर्च पे थोड़ा सा देख लिया करें, ठीक है? आप मतलब नेक्स्ट जो भी लेक्चर हो ना, अपने आउटलाइन के हिसाब से
नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा तो उसमें देख लिया करें। अगर कोई लेक्चर मिस कर देता है तो वो प्रीवियस लेक्चर देख के आया करे यूट्यूब से। हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, मतलब अपलोड नहीं हो सकता, तो वो जो आउटलाइन में आप उसका टाइटल पढ़ के कि किस पे लेक्चर था या ग्रुप में पूछ लिया करें पे लेक्चर होगा, वो यूट्यूब से सर्च करके उस बारे में पढ़ लिया करें लाजमी, ताकि कुछ ना कुछ समझ हो। जरूरी नहीं कि हमारा लेक्चर देखें, हमने भी वही चीजें बतानी है, बस मतलब देख के आया करें। बन गई है चाय? अच्छा मैं आता हूँ, ठीक है। बाकी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। आपको कोई इशू हो, कोई मसला हो, मुझे वॉइस कर दिया करें, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। उस्मान भी अवेलेबल होते हैं, नुमाइशा अवेलेबल होती हैं। जी जी समीउल्लाह भाई। इमरान भाई, इसमें जो एक वीक में हमारी कितनी क्लासेस हुआ करेंगी? अच्छा ये कुछ है? कंफर्म, ये बेसिकली ये इसीलिए पहले तो हम स्केजुअल देते थे, बट उस स्केजुअल को फॉलो नहीं कर सकते थे हम। तो मसला ये होता सही। है कि थोड़ा सा मतलब प्रोजेक्ट्स में जॉब होती है परमानेंट, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट वगैरह, और फिर सही। जिस जो टाइम दिया होता ना बेसिकली उस पे हम आ नहीं सकते कभी कभी। ऐसा नहीं होता हर वक्त, मतलब कभी कभी इस तरह से बन जाता है, तो परमानेंट स्केजुअल नहीं है। बट होपफुली कोशिश हम यही करेंगे कि हम स्केजुअल को लेके चलें। हफ्ते में ना, वीक में 3 क्लासेस तो लाजमी हों हमारी। एक दिन क्लास, एक दिन मतलब स्किप कर दें ताकि कुछ चीज़ें आप समझ लें, नेक्स्ट डे फिर क्लास। चले चले, ठीक है इमरान भाई। हाँ, और विद इन एक बल्कि 2 मंथ में उससे जल्दी ये कवर हो जाएगा। बाकी रहेंगे तो आप साथ ही हमेशा के लिए। ठीक है, कुछ किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, फिर मैं जाता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी मेरा को? एक क्वेश्चन था। हाँ पूछे पूछे। मतलब क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको इस मीटिंग के बाद कॉल कर सकता हूँ, छोटी सी 5 एक मिनट हो सकती है कॉल हमारी, 5 मिनट? आप जब फ्री हैं कर लोगे? यार एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है और बंदा मुझे वो कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं बता दूंगा आपको, कॉल लाजमी होगी आज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मैसेज करता हूँ, आप जब भी फ्री होंगे मुझे बता दीजिएगा। जी ठीक है। थैंक यू इमरान भाई। चलें चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।